चलिए आज आपका क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 का ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट समझना है। सबसे पहले समझेंगे सॉलिड स्टेट आखिर है क्या, ठोस अवस्था आखिर कहते किसे हैं। बात इस समझना है कि ठोस अवस्था का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या चीज़ पढ़ना रहता है। क्लास 12 में जितना हो गया आपका सॉलिड स्टेट हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। फिजिकल का पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सभी बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बात समझना है। ऑर्गेनिक आपका ध्यान से समझना होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट इसम हो गया, फिजिकल हो गया, बिलियन हो गया, सोल्यूशन हो गया, ये सभी है, इजी चीज़ है, समझते चले जाइएगा। उसी प्रकार ठोस अवस्था समझना है। ठोस अवस्था आखिर है क्या, सबसे पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर दें। जितना भी पढ़ने वाला ग्रुप है, जितना भी जहाँ भी हमारे भाई बहन जहाँ भी वीडियो पहुँचाना है पहुँचाइए, यही बात है, समझना है। काहे कि ये बात समझिए कि ठोस अवस्था आखिर कहते किसे हैं, ठोस अवस्था का अर्थ क्या होता है, ठोस अवस्था में पढ़ना क्या रहता है, ये बात समझना है, ठीक है। अब बात समझेंगे कि ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस का मतलब क्या होता है, ये बात समझना है। सबसे पहले ठोस का मतलब क्या होता है, ये बात समझिए। तो पदार्थ की ओवैसी अवस्था, बात समझना है। पदार्थ की ओवैसी अवस्था हम पहले ही बता दिए थे। एक छोटा सा बात बताते हैं जिससे आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला क्या चीज़ है, ये बात समझिए। ठोस हम उसे कहेंगे जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। गैस हम ओकरा कहेंगे जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। द्रव हम ओकरा कहेंगे जिसका आयतन निश्चित हो, आकृति अनिश्चित हो। आयतन मतलब होता है वजन, ठीक है, जगह छेदता है। चलिए अब आगे बात करेंगे ठोस। अगर कोई पूछे आपसे कि ठोस का परिभाषा क्या होगा, सीधे आपको बताना है ठोस मतलब हुआ सॉलिड। सॉलिड क्या है, तो बात समझना है पदार्थ की वैसी अवस्था यानी वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। दोनों क्या चीज़ हो, निश्चित। यानी बात समझना है आकृति, आयतन दोनों निश्चित हो। क्या चीज़ हो, निश्चित हो, तो क्या चीज़ कहेंगे, उसको ठोस कहेंगे। बात समझना है ठोस में क्या चीज़ आ जाएगा, बेंच, पेन, कपड़ा, रुमाल सभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आता है यहाँ पर ये ना, ठीक है, कि ठोस तो कठोर होता है, तनियों से लेकर याद करता है, ठोस कठोर होता है। ठोस के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अगर बात करेंगे तो ठोस के गुण में एक लड़का जानता है ठोस कठोर होता है, ठीक है। ये ठोस है, ठीक है, ये तो कठोर है, नहीं टूट रहा है। लेकिन ये कौची है, ये कौची है, ये द्रव है, द्रव बह जाता है बाबू, ये बहता नहीं है, ये बहेगा नहीं बहेगा। गैस है, ये उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, यानी ये भी ठोसे है। ये ठोस दूसरा है, ये ठोस दूसरा है। यही बात समझना है ठोस के प्रकार में। ये ठोस आपका हो गया क्रिस्टलीय, ये आपका हो गया अक्रिस्टलीय, ठीक है, बात समझना है। बात समझते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलीय मतलब सॉरी ठोस के गुण में, ठोस के गुण क्या चीज़ होता है, ये बात समझते हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे, सिर्फ लेक्चर वीडियो है, ठीक है, इसमें सिर्फ लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, बात समझना है। लेक्चर वीडियो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बाबू इसका मतलब हुआ ना ठोस का गुण क्या चीज होगा। पहला गुण याद रखिएगा, पहला गुण याद रखिएगा, इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। दूसरा गुण याद रखिएगा, पहला में तो निश्चित होता है, पहला गुण याद हो गया, क्या चीज होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। दूसरा गुण याद सब रखिएगा, दूसरा गुण याद रखिएगा, क्या चीज, ये बात समझिएगा। दूसरा गुण में याद रखिए किसका अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत होता है। अंतराण्विक बल मतलब कितना स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है बाबू। अंतराण्विक बल मतलब होता है इंटरमोलिकुलर, बात समझना है, इसका इंग्लिश नेम इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, बात समझिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल। अब बात समझिए अंतराण्विक बल किसे कहते हैं, ये बात समझिएगा। अंतराण्विक बल मतलब क्या चीज़ होता है, दो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। यानी बात समझना है इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब हुआ कि इसका अंतराण्विक बल मजबूत होता है, यानी इसका दो कणों के बीच की दूरी क्या चीज होता है, मजबूत होता है। तीसरा हो गया, तीसरा आपका क्या चीज है, तीसरा बात समझना है, इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान मतलब दो कणों के बीच की दूरी कम हो, कम रहेगा किसमें, ठोस में, ठीक है।
ठोस से ज़्यादा किस में रहेगा? द्रव में। और सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? गैस में। इसी चलते बोलते रहता है, समझ गए? चलिए उसी प्रकार तीसरा आपका आ गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यानी जगह। अब चौथा गुण के बारे में बात कर लें। बात समझना है, अब कितना स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व। बात समझना है, क्वथनांक, गलनांक जिसको द्रवनांक कहते हैं, फिर आता है घनत्व। तीनों बात समझना है, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व। क्वथनांक मतलब होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, बात समझना है। अब कहा गया क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक की परिभाषा जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे, गलनांक की परिभाषा। अब बात आ गया घनत्व समझना है। घनत्व का परिभाषा समझा जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, समझिए। दोनों कणों के बीच की दूरी जितना कम रहेगा उसमें उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो बताइए, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में किसका कण के बीच की दूरी बहुत कम होता है? तो अभी बताए हैं कि ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। इसीलिए आपका ठोस का द्रवनांक या क्वथनांक, बात समझना है, तीन चीज, क्वथनांक, गलनांक, द्रवनांक तथा घनत्व। ठीक है, ये तीनों चीज उच्च होता है। पहला बात, ठोस में ये तीनों चीज उच्च होता है। क्या चीज होता है? उच्च। उच्च हो गया, सब लेखन के याद हो गया। पहला कि इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है। दूसरा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत मजबूत होता है। तीसरा, इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। चौथा, इसका क्वथनांक, गलनांक, घनत्व क्या चीज होता है? उच्च होता है। अच्छा, क्वथनांक मतलब समझाएं कि कोई ताप पर उबलना शुरू कर दे। ठीक है, बात आया कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का गलनांक कितना होता है। अगर कोई पूछे कि पानी कितना डिग्री पर खौलने लगता है यानी उबलने लगता है, यानी क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देगा। ठीक है, बात आ गया गलनांक। गलनांक यानी जमना। ठीक है, कोई पदार्थ पर गलना, क्वथनांक मतलब उबलना, गलनांक मतलब जमना। ठीक है, अब कोई पूछे कि पानी का गलनांक क्या होगा? ठीक है, पानी का गलनांक क्या होगा? बात समझना है, तो जिस ताप पर गलना शुरू कर दे, यानी गलनांक इसका 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब घनत्व मतलब समझेंगे। घनत्व मतलब जितना दो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी जितना कम होगा उसका उतना ही घनत्व अधिक होगा। अब बात आता है चौथा के बाद पांचवा गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी पांचवा गुण के बारे में। यह नहीं बहता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुआ इसका गुण? यह नहीं बहता है, कभी नहीं बहेगा, नहीं बहता है। बात ही समझना है, यह नहीं बहता है, नहीं बहता है। छठा है, चला छठा है, यह अपना बर्तन को पूरा नहीं भर पाएगा। कहे नहीं भर पाएगा? एगो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें एक बर्तन है, ठीक है, बाल्टी है। बाल्टी में अगर हम बालू डाल दें, ठीक है, तो बालू आपका क्या चीज़ है? बालू आपका चला, बालू डाल दें, कितना? बालू आपका हो गया ठोस, डाल दिए, ठीक है। अब पूरा खींच कर डाल दिए, यानी पूरा इसमें डाल दिए, ठीक है, पूरा उपला गया, यहाँ तक पूरा भर गया, ठीक है, यहाँ बालू पूरा भर गया इसमें, ठीक है। अब बात समझना है। अब हम पता कैसे करेंगे कि भरल है कि नहीं भरल है? अगर हम पानी डालेंगे, अगर पानी अंदर चल गया तो कहेंगे कि नहीं भरा हुआ है। अगर पानी डालेंगे अगर अंदर नहीं गया तो कहेंगे कि भरल है, ठीक है। अब समझिएगा, अब बालू है, अब बालू में अगर हम पानी डालेंगे, पानी में तो बालू पानी को सोख लेगा, यानी पानी गया कहाँ? अगर बाबू ठोस भरल रहता तो इसमें पानी नहीं जाता। उसी प्रकार नहीं भरा हुआ है इसलिए इसमें पानी गया, इसीलिए ठोस नहीं भरता है, ठीक है। यह अपने बर्तन को पूरा नहीं भर पाता है, ठीक है। अब बात आगे समझना है। ये हो गया आपका ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम बात बताते हैं। एक बात समझना है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दो बात समझाएंगे, दो बात समझना है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बात समझिएगा। ये तो आपका क्या चीज़ हुआ? प्रॉपर्टीज आपका खत्म हो गया। अब बात समझना है, दो बात आता है,
भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक एक एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। जो बात बाबू एगो बात समझिए, यहाँ एक बिंदु ए है, ठीक है, मैथ के परिभाषा समझाएंगे आपको, क्या चीज, केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ बिंदु बी है, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ बात समझना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कोई किताब में ऐसे नहीं दिया रहेगा कि ऐसा कभी दे सकता है, ठीक है। इस समझिए सिर्फ भौतिक परिवर्तन यानी आपका हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन यानी ये आपका हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। यहाँ बाबू एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ चलते चलते यहाँ ही आ गया, ठीक है, बी बिंदु पर आ गया, बुलबे करेगा, बच्चा है तो बुलबे करेगा, ये आ गया बी बिंदु पर, ठीक है। फिर का इसका मन किया, फिर वो यहाँ से यहाँ चल दिया, ठीक है, मतलब आ जा रहा है, बात समझना है। यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चल गया, आ गया चल गया, आ गया चल गया। अगर आ गया चल गया चल गया आ गया तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। अब बात समझना है, अब केमिस्ट्री में ऐसा होबे नहीं करेगा कि आएगा जाएगा आएगा जाएगा तब भौतिक परिवर्तन, ये तो कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, बात समझना है। अब हम इसको वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिस्ट्री के वर्ड में। क्या चीज़, ये बात समझिए। पदार्थ की वैसी अवस्था, बात समझना है। सबसे पहले पहला अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तित हो गया, फिर दूसरा अवस्था से पहला अवस्था में परिवर्तित हो गया तब भौतिक परिवर्तन, ठीक है। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो गया और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाए तो भौतिक, और ना हो तो रासायनिक। अब बात समझना है, कैसे एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ पाइएगा। जो बात समझिए, इतना बात रखिए कि भौतिक परिवर्तन, हम किताबी भाषा बता देते हैं आपको। क्या किताबी भाषा क्या चीज़ लिखा रहता है किताब में, जो बात समझिए। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, फिजिकल चेंज का परिभाषा, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के पश्चात, था ना बाबू, एक बच्चा यहाँ आया ना, अपनी अवस्था बदलने के पश्चात वापस पुनः उसी अवस्था में वापस लौट आता है, उसे भौतिक परिवर्तन कर। वही बात ना हुआ, एक बच्चा था यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, वही बात हुआ, उसे भौतिक परिवर्तन। अगर वापस न लौटेगा तो रासायनिक परिवर्तन। अब बात बताते हैं आपको, क्या चीज, एक एग्जाम्पल देते हैं, कागज का जलना, ठीक है। बात समझना है, कागज का जलना आखिर कौन परिवर्तन होगा जी, कागज का जलना, ठीक है। अगर चला भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बताएं कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चल जाएगा, दूसरी से पहली में आ जाएगा, ठीक है। कागज जल गया बाबू, कागज जल गया तो फिर वो कागज बन सकता है, नहीं बनेगा, असंभव है। यानी कागज था पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट था क्या चीज, कागज। दूसरा स्टेट में कन्वर्ट हुआ जलना में, जला। दूसरा स्टेट ही हुआ जला, कि कौन जला, कागज। अब बताइए तो दूसरा स्टेट से पहला अवस्था में कभी जा सकता है, नहीं जा सकता, इसीलिए कौन परिवर्तन हो गया, चला रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या चीज, दूध का जमना, ठीक है। अगर हम चला आपको क्वेश्चन दें कि दूध का जमना क्या चीज है, बताया जाए, दूध का जमना। तो एक बात बताएं कि अगर दूध जम जाएगा चला तो दही बन जाएगा, और दही से दूध बन सकता है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कहेगा कि सर ये सिर्फ आप रासायनिक परिवर्तन, सर ये सिर्फ आप समझा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। अब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको भौतिक परिवर्तन क्लियर हो जाएगा। आप घर में बल्ब, ठीक है, क्या चीज, बल्ब का जलना। आप घर में बल्ब को जलाए होंगे, ठीक है, जाते हैं यहाँ स्विच टिप दिए, स्विच यहाँ टिप दिए तो बल्ब जल गया। पहला अवस्था क्या चीज था, पहला अवस्था था बल्ब, ये फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, ये बात समझना है, फिर आपका क्लास खत्म। पहला अवस्था था बल्ब और दूसरा अवस्था हो गया जलना, यानी सेकंड स्टेट हो गया जलना।
पहला अवस्था था बल्ब, सेकंड स्टेट हो गया जल गया। गए स्विच टिप दिए जल गया बाबू। अच्छा, तो स्विच में ऑन ऑफ के ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ऑन किए तो जल गया और ऑफ किए तो ऑन किए तो जल गया और ऑफ किए तो बुत गया, यानी बर बुत हो गया, यानी बल्ब जला और फिर जल के बुत भी गया, बुत के बर भी गया, यानी ये कौन परिवर्तन हो गया? आपका भौतिक परिवर्तन। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, मोमबत्ती का जलना और पिघलना, यही बात एग्जाम्पल समझना है, बस यही बात समझना है। इसमें कितना लेकिन कहाँ से कहाँ जवाब देंगे कोई पता नहीं। बात समझना है, मोमबत्ती का जल, दो बात होता है, वो मोमबत्ती जलता है, वो पिघलता है। अब समझिए, दोनों क्वेश्चन पर बात करेंगे, मोमबत्ती का जलना और दूसरा मोमबत्ती का पिघलना, दोनों बात पर हम बहुत गौर करेंगे। मोमबत्ती का पिघलना, अब देखिए, अब कितना स्टूडेंट दोनों को एक ही मान लेते हैं कि दोनों है जो एक ही है, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम ही हैं, यानी मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का पिघलना एक ही है। गलत बात है। चला, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दो चीज़ है। जलना मोमबत्ती, अच्छा मोमबत्ती का निर्माण कैसे हुआ? मोम जोर बत्ती, ठीक है, मोम जोर बत्ती, ठीक है, यानी मोमबत्ती का जलना। अच्छा, मोमबत्ती कभी जलेगा? बात बताया जाए। चला, मोमबत्ती का आपका चित्र हो गया, ठीक है, मोमबत्ती का आपका चित्र हो गया, मोमबत्ती का आपका चित्र हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोमबत्ती जलेगा। सबसे पहले बात, मोमबत्ती जलता है कि पिघलता है? तो दोनों क्रिया होता है इसमें, ठीक है, दोनों क्रिया होगा इसमें। मोमबत्ती का जलना कोई पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, बात समझना है यहाँ। मोमबत्ती का जलना कोई पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना कोई पूछे तो भौतिक परिवर्तन। अब बात समझना है क्या है। जलना, मोमबत्ती में दो चीज होता है। चला, एक ऊपरी परत होता है, एक निचली परत होता है, और निचली परत में होता है बत्ती। बत्ती मतलब क्या चीज होता है? धागा, ठीक है। अब बात समझना है, ये बीच में है जो धागा है, ठीक है। अगर ये बाबू, अगर हम बाहरी इसको करेंगे और धागा को लहरा देंगे तो धागा कभी बन सकता है? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो जस्ट लाइक कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। नहीं बनेगा यानी पहली अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जला तो जला था, इसका कौन भाग जला? अरे ये भाग तो पिघला, ऊपर वाला भाग तो पिघल गया, लेकिन ये अंदर वाला भाग जल गया, यानी ये जो धागा था ये धागा हो गया जल गया। तो जल गया तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब पिघलना यानी इसका ऊपरी परत पिघल गया। तो ऊपरी परत पिघलना के बाद, जलना के बाद देखिएगा, जब मोमबत्ती जल जाता है तो नीचे इतना में उजला पदार्थ छोड़ देता है, ठीक है। इसको आप पुनः क्या चीज बना सकते हैं? अगरबत्ती। अगर पुनः बनाएंगे तो कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से एक क्लियर हो गया कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। चलिए, तो आपका क्लास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।